नमस्कार दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शुभम पटेल आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक फिर नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स देखेंगे मार्च महीने के। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्वारा किस नर्तकी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर है सीमा मेहता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले 15 वर्षों में महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में महिला सशक्तिकरण के लिए अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सीमा मेहता को नारी शक्ति सम्मान से पुरस्कृत किया है। वह मुंबई में श्रद्धम नृत्य भारती की निर्देशक हैं और कथक नृत्य शैली के प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल है। इसलिए रामनाथ कोविंद जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, उनने उनको नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लेडीज यूरोपीय टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर कौन बनी? तो हमारा सही आंसर है दीक्षा डागर। 18 साल की उम्र में भारतीय महिला गोल्फर दीक्षा डागर ने केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका की महिला ओपन के बाद लेडीज जूनियर यूरोपियन टूर में दूसरी भारतीय महिला विजेता बनी। वह अदिति अशोक का अनुसरण करती हैं, मतलब उनको फॉलो करती हैं, जो 2016 में गुरुग्राम में हीरो महिला इंडियन ओपन के बाद लेडीज यूरोपियन टूर पर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत और अफ्रीका देशों के बीच कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो हमारा सही आंसर है एफिंडेक्स। भारतीय सेना और 16 अफ्रीका देशों के बीच 10 दिवसीय अफ्रीका भारत संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफिंडेक्स 19 जो कि 2019 में हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में 18 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवीय खदान सहायता, जिसको ह्यूमैनिटेरियन माइन असिस्टेंस और पीस कीपिंग ऑपरेशन जो कि पीस फोर्सेज जो कि हमारी सेनाएं भेजती हैं यूएन के तहत, में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए शुरू किया गया था। यह पुणे में 2 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। जो कि ये एक्सरसाइज है वो 2 स्थानों पे होगी पुणे के, जो कि पहला औथ सैन्य स्टेशन में विदेशी प्रशिक्षण नोट और किर्की में सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर हम भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत की तरफ से मराठा लाइट इन्फेंट्री भाग ले रही है। अगर हम अफ्रीकन देशों की तरफ से बात करें तो अफ्रीकन जो महाद्वीप है उसमें भाग लेने वाली हर राष्ट्र से 10 कर्मी, मतलब हर राष्ट्र 10 सैनिक शामिल हैं। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्र ने पुरानी मंखगी से मुंखगुन किस राज्य के गांव का नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो जैसा कि ऑप्शन आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उसका सही आंसर है नागालैंड। केंद्र गृह मंत्रालय ने नागालैंड के तुनसांग में पुरानी मंखगी से मुंखगुन गांव का नाम बदलने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 से देश भर में 22 गांवों, कस्बों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने पर अपनी अनापत्ति दे दी है, जिसको हम एनओसी भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गोवा के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर है प्रमोद सावंत। 19 मार्च 2019 को बीजेपी विधायक और गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर प्रमोद सावंत ने गोवा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो मनोहर पारिकर के उत्तराधिकारी थे, जिनकी कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने प्रमोद सावंत को इस मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति के बाद अपनी राजधानी अस्ताना को नरसुल्तान के रूप में बदल दिया है? तो उसका सही आंसर है कजाकिस्तान। 20 मार्च 2019 को कजाकिस्तान ने अपने पूर्व राष्ट्रपति नरसुल्तान नजारबेव को पहचानने के लिए अपने पिछले नाम अस्ताना, जो कि उनकी राजधानी है, अस्ताना का नाम बदलकर नरसुल्तान रख दिया है। उन्होंने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में 30 साल तक काम किया है। कसम जोमार्ट टोकायेव द्वारा कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ये नाम बदल दिया गया है। नया राष्ट्रपति का कार्यकाल अप्रैल 2020 तक होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता बन गया है? तो इसका सही आंसर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। भारतीय रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने अपने उत्पादन में 40% की रिकॉर्ड वृद्धि की है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी और प्रमुख कोच निर्माण इकाई दुनिया में सबसे बड़ी कोच निर्माता बन गई है। ICF ने चीनी निर्माताओं द्वारा 2600 कोचों की तुलना में
अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 तक 2919 कोचों का निर्माण किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई दुनिया की सबसे बड़ी कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे गहरी साफ्ट गुफा की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका सही आंसर है मेघालय। 21 मार्च 2019 को मेघालय एडवेंचर्स एसोसिएशन MAA के केवर्स की 5 सदस्यीय टीम ने वार्षिक केविंग इन दी क्लाउड्स अवार्ड ऑफ द एक्सपीडिशन के 28वें संस्करण के दौरान क्रेमुमलाडो में भारत का सबसे गहरा शाफ्ट खोजा है। इसमें 105 मीटर गहरा शाफ्ट प्रवेश मार्ग है। पिछले साल दुनिया की सबसे लंबी बालू व पत्थर की गुफा कर्मपुरी की खोज खासी हिल जिले मेघालय की मानसनाम इलाके में की गई थी। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है? तो इसका सही आंसर है आमिर खान। दोस्तों, आपको ऑप्शन तो हमारे स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। तो इसका सही आंसर है आमिर खान। 21 मार्च 2019 को भारत के सबसे तेजी से बढ़ते भुगतान प्लेटफॉर्म फ़ोनपे ने बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फ़ोनपे का मुख्यालय बेंगलोर में है और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र लॉन्च के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस आधारित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। CBSE द्वारा कौन सा नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है शिक्षा वाणी। 22 मार्च 2019 को केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शिक्षा वाणी नामक का एक नया एप्लीकेशन छात्रों और अभिभावकों के लिए समय पर ढंग से महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक करने के लिए शुरू किया गया था। इसके एक भाग के रूप में ऐप ने 2019 बोर्ड परीक्षाओं के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में परिपत्र पहले ही अपलोड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। SCI की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली IGI एयरपोर्ट दुनिया का कौन से नंबर का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है? तो इसका सही आंसर है 12वां। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल SCI द्वारा जारी 2018 के प्रारंभिक विश्व हवाई अड्डे की यातायात रैंकिंग के अनुसार नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2017 के 16वें स्थान की तुलना में सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के मामले में 12वें स्थान पर पहुंचने के लिए 4 अंकों की बढ़ोतरी की है। यातायात रैंकिंग द्वारा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि US में है, शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि चीन में है, और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि UAE में आते हैं। 2018 में भारत यात्री प्रवाह के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनकर बस अमेरिका और चीन से पीछे है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना कर्मचारियों के 24वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वो नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा की जगह लेंगे, जो 2019 मई को सेवानिवृत्त होंगे। वह नौसेना प्रमुख बनने वाले नौसेना के पहले हेलीकॉप्टर पायलट होंगे। वर्तमान में वह विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वह पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं। उन्हें जुलाई 1980 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। वह 2 साल बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपनी उपलब्धि अर्जित की। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो इसका सही आंसर है राजी। 23 मार्च 2019 को 64वां फिल्म फेयर अवार्ड 2019 मुंबई के VKC जियो गार्डन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मेजबानी बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेता, निर्देशकों, संगीतकारों और गायकों ने की। अगर मैं श्रेणी और विजेता के बारे में बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी थी। क्रिटिकल बेस्ट फिल्म अंधाधुंध थी। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में रणबीर कपूर थे और प्रमुख भूमिका में क्रिटिकल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में आयुष्मान खुराना अंधाधुंध मूवी के लिए थे। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंडियन नेवी के परमाणु जैविक रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा INS शिवाजी कहाँ पर शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर है लोनावला।
नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने भारतीय नौसेना के परमाणु, जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का लोनावला के INS शिवाजी में शुभारंभ किया। इस केंद्र का नाम अवेग रखा गया है और यह परमाणु, जैविक और रासायनिक पहचान और संरक्षण प्रणालियों में युक्त नौसैनिक पोतों के कर्मियों के प्रशिक्षण में सहायता करेगा। अवेग संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है कि जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। नौसेना के एक बयान में कहा गया है कि यह केंद्र परमाणु, जैविक और रासायनिक अभिकर्ताओं का पता लगाने, उनका संरक्षण करने और विघटन को रोकने के लिए नौसैनिकों को यथार्थपूर्वक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस संस्था ने स्कूली बच्चों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है इसरो। इसरो ने बच्चों में साइंस के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए और रुचि को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लोकपाल अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के 8 नवनियुक्त सदस्यों ने पद की शपथ ली है। 4 न्यायिक जुडिशियल मेंबर्स थे, जिसमें दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी हैं। और अगर नॉन जुडिशियल मेंबर्स की बात करूं, अर्चना रामासुंदरम, दिनेश कुमार जैन और महेंद्र सिंह, और इसके अलावा इंद्रजीत प्रसाद गौतम है। लोकपाल, जिसका मतलब है कि लोगों की देखभाल करने वाला एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल का निकाय है जो भारत गणराज्य में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बार्टले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और संचार में उनके योगदान के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व प्रसिद्ध बोडलियन लाइब्रेरी द्वारा दिए गए सर्वोच्च सम्मान बोडले मेडल से सम्मानित किया गया है। 1998 में उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक पसंद के सिद्धांत में उनके काम के लिए आर्थिक विज्ञान में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बोडले पदक के अन्य विजेताओं में नोबेल पुरस्कार विजेता उपन्यासकार काजुओ इशिगुरो, भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस और उपन्यासकार हिलेरी मेंटल और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर-ली हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस शहर ने काउंटर टेररिज्म पर कनाडा भारत संयुक्त कार्य समूह की 16वीं बैठक की मेजबानी की? तो इसका सही आंसर है ओटावा। आतंकवाद विरोध और इसके विशेषज्ञ उप समूह पर कनाडा भारत संयुक्त कार्य समूह की 16वीं बैठक 26 से 27 मार्च को ओटावा में हुई। बैठक में दुनिया भर में और अपने संबंधित देशों और क्षेत्रों में आतंकवाद समूह द्वारा उत्पन्न खतरे की समीक्षा की गई है। इस बैठक में भारत और कनाडा ने आतंकवाद विरोध में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना ने किन 4 स्वदेशी हाउवित्जर तोपों को शामिल किया है? ऑप्शन आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसका सही आंसर है धनुष। भारतीय सेना ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक प्रमुख अग्नि शक्ति को बढ़ावा देने के लिए जबलपुर में आयुध निर्माण के एक समारोह में घरेलू रूप से विकसित और निर्मित धनुष आर्टिलरी हाउवित्जर गन को के पहले बैच को शामिल किया गया है। धनुष गन जो 150x45 मिलीमीटर कैलिबर की एक स्वदेशी तोप है, वह बोफोर्स हाउवित्जर पर आधारित है, जिसे 1980 के दशक में शामिल किया गया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, गुणवत्ता आश्वासन महानिर्देशालय, भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल इस बंदूक को विकसित करने में सहायक कंपनियां थी। यह भारत में उत्पादित पहली लंबी दूरी की तोप है जिसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है जोजाना कैप्टोवा। जोजावा कैप्टोवा स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। वह अजेंद्र किस्का की जगह लेंगे। उन्होंने 58% वोट पाकर हाई प्रोफाइल राजनेता मारोस सेफकोविच को हरा दिया है। तो दोस्तों, ये थे मार्च महीने के करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें जाकर बताइए। और आगे भी ऐसे ही कुछ वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल MP परीक्षा को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए।
और हमारे ऐप परीक्षा को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाएं। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड परीक्षा ऐप।